हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य के उन बच्चों की जिनके बोर्ड के एग्जाम अभी कंप्लीट हुए हैं। यदि आपने 12th का एग्जाम दे दिया है और 12th के बाद आप ऐसा कोर्स करने का सोच रहे हैं जिसमें कॉलेज की फीस कम लगे, जो कम समय में कंप्लीट हो जाए और जिसमें बड़े आराम से सरकारी नौकरी मिल जाए या जिसमें हमें जॉब मिल जाए। और आज का जो समय है ना बच्चों, वो एक ऐसा समय है जिसमें हमें ऐसे फील्ड में जाना चाहिए, ऐसे पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना चाहिए ताकि हमें सरकारी भर्तियों का इंतजार नहीं करना पड़े। ऐसे फील्ड में जाना चाहिए, ऐसा कोर्स करना चाहिए जो कोर्स करने के बाद तुरंत आपको जॉब मिल जाए। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? विशेषकर मेरे जितने भी बिहार के जो मध्यम किसान परिवार से आने वाली बेटी और बेटियां हैं, जो ग्रामीण तबके से बिलोंग करते हैं, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिएगा, अगर आपने 12th पास कर रखा है या आपने अभी अभी 12th का एग्जाम दिया है बेटा, तो ये पूरा वीडियो देखना। अब देखिए बेटा, आपको कौन सा कोर्स 12th के बाद करना चाहिए, मैं उसी पर बात करूंगा। देखो बेटा, मैं सबसे पहले बात करूंगा 12th बायो के बच्चों की। अगर बेटा आपने आपके 12th में अगर साइंस है और साइंस में भी बायो सब्जेक्ट है, चाहे आप बेटा बॉयज हैं चाहे आप बेटा गर्ल्स हैं, भले ही आपकी कोई भी एज लिमिट है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और भले ही परसेंटेज कम बनेंगे ज्यादा बनेंगे, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा बेटा। तो एक 12th बायो के बच्चे के लिए कौन सा कोर्स सबसे अच्छा है? आज नंबर 1 पर बेटा आपके लिए जो सबसे बढ़िया कोर्स है उसका नाम है बीएससी नर्सिंग। क्या नाम है बेटा? बीएससी नर्सिंग। आप सबको पता है बेटा, आज के समय में मेडिकल फील्ड, नर्सिंग फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड और फार्मेसी फील्ड, ये 4 फील्ड है बेटा। मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी। इन 4 में से सबसे ज्यादा बेटा अगर जॉब किसी फील्ड में है तो वो नर्सिंग फील्ड। और नर्सिंग का सबसे अच्छा अगर कोई कोर्स है, जो एक डॉक्टर के बराबर का जो कोर्स है, वो बीएससी नर्सिंग है बेटा। बीएससी नर्सिंग एक 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है बेटा। और आज बिहार में ये कोर्स किए हुए बच्चे बहुत कम है, बहुत कम बच्चों ने किया है। आप अपने गांव में, अपने कॉलोनी में, अपने शहर में पता कर लेना, 1-2 बच्चे भी ठीक से नहीं मिलेंगे आपको। आज दूसरे राज्यों से लोग आकर के और नौकरी प्राप्त कर रहे हैं नर्सिंग वालों की। आज बिहार राज्य के बच्चों की जो परसेंटेज है बेटा, जो पद हैं वो आज खाली पड़े हैं। आज बिहार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग अधिकारियों के ज्यादातर पद खाली पड़े हैं। यह वो फील्ड है जो आज की डेट में खाली है बेटा। इस फील्ड में अगर आप आ गए ना, तो आप ये समझ लो कि बीएससी नर्सिंग करते ही गवर्नमेंट नौकरी पक्की है आपकी। हर साल कई भर्तियां आ रही है, केंद्र की और राज्य की। ठीक है ना? तो देखो, 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है बेटा। और इसमें एडमिशन के लिए बिहार के अंदर होती है प्रवेश परीक्षा बेटा, नॉर्मल टेस्ट होता है। इसके लिए कोई नीट वगैरह का एग्जाम आपको नहीं देना है, बिना नीट के ही आपका एडमिशन होता है बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल। अब रही बात दूसरे बढ़िया कोर्स की, नंबर 2 पे अगर कोई कोर्स आता है बेटा, तो वो है बीएमएलटी। कोर्स का क्या नाम है? बीएमएलटी। अगर आप बीएससी नर्सिंग नहीं करना चाहते हैं तो 2 नंबर पे जो कोर्स आता है वो है बीएमएलटी। ये कोर्स करने के बाद आप हॉस्पिटल की जो लैब होती है ना बेटा, जहां पे ब्लड चेक होता है, यूरिन चेक होता है ना, उन लेबोरेटरी के अंदर आप पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद तो आप हॉस्पिटल में क्या बनेंगे बेटा? नर्सिंग अधिकारी बन जाएंगे, है ना? हाँ। और बेटा आप यहां तक कि
एक डॉक्टर के बराबर की पोस्ट है, आप ये समझ लो। बीएससी नर्सिंग करने के बाद एक डॉक्टर के बराबर सैलरी मिलती है, ठीक है। अब अगर मान लो कोई बच्चा ये कोर्स करना चाहता है ना, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये भी बहुत बढ़िया कोर्स है बेटा। ये कोर्स करने के बाद आप हॉस्पिटल की लैब के अंदर बच्चों नौकरी कर पाओगे, अपनी खुद की भी लैब लगा सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये भी बहुत बढ़िया कोर्स है। इसमें भी एडमिशन के लिए एक प्रवेश परीक्षा होती है, नॉर्मल टेस्ट होता है बेटा। इसके अलावा मेरे दोस्तों, अगर आप फार्मेसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो फार्मेसी फील्ड में दो कोर्स है बेटा। एक तो है 2 साल की फार्मेसी, जिसे अपन डी फार्मा कहते हैं, और एक है 4 साल की फार्मेसी, जिसे अपन बी फार्मा कहते हैं। बी फार्मा डिग्री है और डी फार्मा डिप्लोमा है। तो डी फार्मा तो है 2 वर्ष का कोर्स, और बी फार्मा कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का कोर्स है। और ये बेटा ऐसा कोर्स है जो बायो और मैथ वाले दोनों ही बच्चे कर सकते हैं, बायो वाला भी कर सकता है और मैथ वाला भी। यह कोर्स करने के बाद आप खुद का मेडिकल लगा सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल के मेडिकल पे रह भी सकते हो फार्मासिस्ट के तौर पर। फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी निकलती है बेटा, ठीक है ना। और बड़ी बड़ी जो फार्मा की कंपनियां हैं उनमें आप एमआर की तरह, है ना, या फार्मेसी ऑफिसर्स के तौर पर भी जॉब प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा बेटा, इसके बाद में जो कोर्स है, इसके बाद में जिस कोर्स का नाम आता है वो है जीएनएम नर्सिंग। जीएनएम नर्सिंग, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है बेटा, आज के समय में जीएनएम नर्सिंग और एएनएम नर्सिंग से ज्यादा अच्छा, इन दोनों से बढ़िया जो कोर्स है नर्सिंग के अंदर, वो ये वाला है, बीएससी नर्सिंग। अगर नर्सिंग ही करना चाहते हो तो ये वाली नर्सिंग करो, जिससे आपको डॉक्टर के बराबर पेमेंट मिले, एक डॉक्टर वाला सारा काम आप कर पाओगे, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो आज के समय में ज्यादा स्कोप अगर किसी फील्ड में है तो वो बीएससी नर्सिंग। नंबर 2 पे जो कोर्स है वो है बीएमएलटी। नंबर 3 पे जो कोर्स है वो है फार्मेसी। नंबर 4 पर जो कोर्स है बेटा, नंबर 4 पर एक पैरामेडिकल का कोर्स है, उसका नाम है BRIT। यह कोर्स करके आप हॉस्पिटल के अंदर सीटी स्कैन, एक्सरे सेंटर वगैरह स्थापित कर सकते हो, या उन एक्सरे या एमआरआई या सीटी स्कैन सेंटर जो होते हैं वहां आप असिस्टेंट के तौर पर जॉब प्राप्त कर सकते हो। और नंबर 5 के ऊपर है जीएनएम और एएनएम, ठीक है ना। तो ये 5 एक अच्छे कोर्स है, बढ़िया कोर्स है। इन 5 कोर्स में सबसे टॉप का जो कोर्स है वो है बेटा बीएससी नर्सिंग। इन 5 में सबसे टॉप का जो कोर्स है बेटा वो कौन सा है? बीएससी नर्सिंग बेटा। बीएससी नर्सिंग करने का फायदा क्या है मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये कोर्स करते हो तो इस कोर्स के बाद क्या, ये जैसे आपने कोर्स कर लिया तो कोर्स के बाद, ये कोर्स करने के बाद क्या, तो ये जैसे ही बीएससी नर्सिंग कर लोगे ना बेटा, तो अगर आप मान लो नर्सिंग कॉलेजों के अंदर पढ़ाना चाहते हो, है ना, तो आप नर्सिंग कॉलेज में क्या बन जाओगे बेटा? प्रोफेसर या ट्यूटर बन जाओगे, जहां पर शुरुआती पेमेंट है 1 लाख रुपए प्रति महीना। आज बिहार के जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेज और प्राइवेट के कॉलेज है, वहां सबसे ज्यादा जरूरत है प्रोफेसर की। आज टीचर मिल नहीं रहे हैं बेटा, स्थिति यह है। बीएससी नर्सिंग किया हुआ कोई बच्चा है ही नहीं फ्री, ठीक है ना, ये स्थिति आज बेटा, ठीक है। और सरकार लगातार भर्तियां निकाल रही है इसकी, ठीक है ना। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा है, जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेज है नर्सिंग के, उनमें बेटा जितने भी बीएससी नर्सिंग के कॉलेज है, जितने भी मेरे दोस्तों जीएनएम नर्सिंग के कॉलेज है, जितने भी एएनएम नर्सिंग के कॉलेज है, इनके अंदर आप क्या बन सकते हो बेटा? ट्यूटर बन सकते हो। साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी आप प्रोफेसर के तौर पर पढ़ा सकते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद। दूसरी बात, अगर मान लो आपको लगता है कि सर मैं तो टीचिंग लाइन में नहीं जाना चाहता, मैं तो पढ़ाना नहीं चाहता, तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप नर्सिंग अधिकारी बन सकते हो। क्या बन सकते हो? नर्सिंग अधिकारी, नर्सिंग ऑफिसर। जानते हो नर्सिंग अधिकारी किसे कहते हैं? हॉस्पिटल में जितने भी नर्सेज होते हैं ना बच्चों, जितने भी नर्सिंग स्टाफ होती है एएनएम जीएनएम वाली, उनके जो सीनियर अधिकारी होते हैं ना, बड़े अधिकारी, सबसे जो सीनियर नर्सिंग, उनके जो बड़े अधिकारी कह दो आप, जो बड़ी रैंक के अधिकारी कह दो आप,
तो वो आपके बीएससी नर्सिंग वाले होते हैं। बीएससी नर्सिंग वालों को हम नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद जब आपकी हॉस्पिटल में नौकरी लगती है तो आप नर्सिंग ऑफिसर कहलाते हो। जैसे एक कोई बंदा अगर एमबीबीएस डॉक्टर वाला कोर्स करता है तो वो मेडिकल ऑफिसर कहलाता है, मेडिकल ऑफिसर। ऐसे ही बेटा आप अगर बीएससी नर्सिंग करोगे तो आप नर्सिंग ऑफिसर कहलाओगे, सारे नर्सिंग वालों के अधिकारी, है ना? बिल्कुल। और जानते हो आपकी सैलरी शुरुआती पेमेंट है 80,000 रुपए। 2 साल जॉब करने के बाद में आपका पेमेंट होता है 1,25,000 प्रति महीना। इसमें बेटा गवर्नमेंट बहुत अच्छा वेतन देती है। अगर केंद्र सरकार का हॉस्पिटल है तो इतना पेमेंट मिलता है, और राज्य सरकार का हॉस्पिटल है तो भी लगभग 70 से 80,000 रुपए प्रति महीना मिलता है बेटा। तो सैलरी की तो कमी है ही नहीं। अब देखो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती कहां पर आएगी सर? कहां पर हम नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे? हॉस्पिटल में। आज बिहार के हर जिले स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर, हर गांव स्तर पर बहुत सारे हॉस्पिटल है और उनमें नर्सिंग अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं बेटा। आने वाले 4 साल 5 साल बाद तो बहुत सारे नए हॉस्पिटल भी खुलेंगे और उनमें नर्सिंग अधिकारी के तौर पर बड़े आराम से आपको जॉब मिल जाएगी। आप खुद के राज्य के अंदर बेटा, राज्य स्तर पे अनेकों हॉस्पिटल है, जिला स्तर पे हॉस्पिटल है, ब्लॉक स्तर पे हॉस्पिटल है, यहां तक कि आज गांव स्तर पर भी बहुत सारे हॉस्पिटल है। तो उनके अंदर ये नर्सिंग अधिकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। और केंद्र सरकार के बहुत सारे हॉस्पिटल है, जैसे एम्स का हॉस्पिटल हो गया, रेलवे का हॉस्पिटल हो गया, आर्मी का हॉस्पिटल हो गया बेटा, है ना, ईएसआईसी के नाम से हॉस्पिटल हो गया। ऐसे तो कई हॉस्पिटल है बेटा, ठीक है कि नहीं? इसी तरह से मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं आरआरबी की, रेलवे की, है ना, अगर मैं बात करूं DSSB की, है ना, ऐसे कई बड़े बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के हॉस्पिटल है बिहार के अंदर, जहां पर आप नर्सिंग अधिकारी के तौर पर नौकरी कर सकते हैं। अगर आप दूसरे राज्यों में जॉब करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसी तरह से एक सीएचओ के नाम से, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से वैकेंसी निकलती है, आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है कि नहीं? मेरे प्यारे बच्चों, कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि बीएससी नर्सिंग कर लिया तो इतना तो कन्फर्म है कि आपकी नौकरी पक्की है, आपकी जॉब पक्की है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा कोर्स है। अगर मान लो कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग नहीं करना चाहता है तो फिर बारी पैरा मेडिकल कोर्स की आती है। और पैरा मेडिकल कोर्स अभी मैं पीछे बता ही रहा था आपको, BMLT, हॉस्पिटल की लैब में काम कर पाओगे, BRT, हॉस्पिटल के एक्सरे, MRI, CT स्कैन सेंटर पे काम कर पाओगे, BOTT, बैचलर ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में सहायक के तौर पर, BPT, बैचलर फिजियोथेरेपी, है ना, ये कोर्स भी आप कर सकते हो मेरे दोस्तों। और ये कोर्स करने के बाद आप जो पैरामेडिकल के कॉलेज है ना, वहां पढ़ा भी पाओगे, है ना। जो पैरामेडिकल के कॉलेज है ना बेटा, पैरामेडिकल कॉलेज, है ना, उनमें आप पढ़ा भी पाओगे। और हॉस्पिटल के अंदर बेटा, है ना, लैब ऑफिसर के तौर पर, ठीक है ना, या मेरे दोस्तों रेडियोलॉजी लैब है ना, तो उनमें आप एक अधिकारी के तौर पर काम करोगे तो कहीं ना कहीं पैरामेडिकल ऑफिसर्स के तौर पर आपको नौकरी मिल जाएगी। सैलरी इसमें भी काफी अच्छी मिलती है बेटा, लगभग आप मान के चलना 60,000 रुपए से लेकर के 70,000 रुपए प्रति महीना पेमेंट मिलता है बेटा। 60,000 रुपए से 70,000 रुपए प्रति महीना पेमेंट मिलता है। इस फील्ड में भी बहुत स्कोप है। राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर के जितने भी हॉस्पिटल है, लैब तो सभी हॉस्पिटल में होती है, तो इनकी भी बहुत भर्तियां निकल रही है, लगातार वैकेंसी आ रही है, हर साल भर्तियां आती है बेटा, ठीक है ना। तो इस फील्ड में भी बहुत स्कोप है। और इसी तरह से अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, खुद का मेडिकल ओपन करना चाहते हैं बेटा, तो आप फार्मेसी कोर्स कर सकते हो भाई, है ना। अगर आप फार्मा फील्ड में जाना चाह रहे हो, या तो आप डी फार्मा या आप बेटा बी फार्मा कोर्स करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, है ना। अगर आप चाहते हो कि सर मैं तो बस फार्मेसी कोर्स ही करूंगा, ठीक है, तो फार्मासिस्ट के नाम से याद रखना बेटा, फार्मासिस्ट के नाम से सरकारी नौकरी निकलती है बेटा, ठीक है ना। तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हो। खुद का मेडिकल अगर ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो बेटा,
ठीक है कि नहीं। और इसके अलावा आप एमआर के तौर पर काम कर सकते हो, जो मेडिसिन की बड़ी बड़ी कंपनी है उनके साथ जुड़ करके। ठीक है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर जो है मेरे दोस्तों, आप अपना खुद का मेडिकल या हॉस्पिटल्स के मेडिकल में जॉब कर सकते हो, है ना। बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों आज के समय में ये 3 बड़े फील्ड है। नर्सिंग में सबसे अच्छा कोर्स बीएससी नर्सिंग है। पैरा मेडिकल के अंदर सबसे बढ़िया कोर्स है बीएमएलटी। नंबर 2 पे है बीआरआईटी। इसके अलावा और भी बहुत है। और फार्मेसी के अंदर दोनों ही कोर्स एक जैसे हैं। आपको तय करना है डी फार्मा करना चाहते हो कि बी फार्मा। और इन तीनों ही कोर्सेज में एडमिशन के लिए बेटा आपको एक ही फॉर्म भरना है। और उस फॉर्म का क्या नाम है मैं बता देता हूं। इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको एक ही फॉर्म भरना है और उसका नाम है BCECE। ये एक फॉर्म भरना है। और ये एक फॉर्म भरने के बाद एक ही प्रवेश परीक्षा होगी आपकी, ये वाली देखो। ये प्रवेश परीक्षा होगी जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से 100 क्वेश्चन आएंगे। 400 नंबर के क्या लगेंगे, पेपर लगेंगे बेटा। ठीक है ना। और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा और पेपर बहुत ही आसान होगा। पेपर बहुत ही आसान होगा। ठीक है ना बेटा। भले ही आपको बीएससी नर्सिंग करना हो, भले ही आपको बीएमएलटी करना हो, भले ही आपको फार्मेसी करना हो। ठीक है ना बच्चों, याद रख लेना। भले ही बीआरआईटी करना हो, तो पैरामेडिकल कोर्स करना हो, फार्मेसी करना हो या नर्सिंग करना हो, इन तीनों के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा होती है, उसका नाम है BCECE। ये वाला फॉर्म लगाना है। ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लगेगा। 1/4 माइनस मार्किंग है। और पेपर बड़ा ही मतलब मॉडरेट आता है, मीडियम लेवल का पेपर आएगा। और इसमें आपका जो सिलेबस है वो रहता है 11वीं 12वीं का। ठीक है ना। अभी से तैयारी शुरू कर दो। अभी से पढ़ाई शुरू कर दोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, जॉब लग जाएगी बेटा, है ना। विजय एजुकेशन का ऐप आप अपने मोबाइल में क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। लक्ष्य के नाम से बेच है विजय एजुकेशन में। अभी लक्ष्य 3 बेच चल रहा है। 990 में ये बेच मिलेगा, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, 790 में ये बेच मिल रहा है ना। तो ये बेच विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन करो। आज से ही अपनी तैयारी शुरू करो। सीधी सी बात है बेटा। ये आपके पास में गोल्डन चांस है, शानदार मौका है। और इस बैच में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लाइव क्लास, नोट्स, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासें, प्रीवियस ईयर के पेपर, है ना। और ये जो बैच है ये अभी स्टार्ट हुआ है, सप्ताह भर हुआ है इसमें क्लास चलते हुए बेटा। नए बैच हैं, अभी शुरू हुए हैं। ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है इन कोर्स में, दाखिला लेना है इन कोर्स में, तो आज से ही आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़ के अपनी पढ़ाई शुरू कर लो। स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे आप फोन भी कर सकते हो। घर बैठे 4 से 5 महीने पढ़ना है बेटा। या तो जून में और या जुलाई में ये प्रवेश परीक्षा लगेगी BCECE की, या जून में और या कब लगेगी, जुलाई में प्रवेश परीक्षा लगेगी। ठीक है ना। 4 से 5 महीने जम के ऑनलाइन तैयारी कर लो विजय परिवार के साथ जुड़ के। स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो। और जो नंबर दिख रहे हैं इन पर भी आप किसी और से फोन पे या गूगल पे फीस भिजवा करके भी आप अपना बैच एक्टिवेट करा सकते हो। और सीधा आप अपने मोबाइल में विजय एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करके भी सीधा ऐप बाय करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही। मेरा अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बेटे या बेटी का फॉर्म जरूर भरवाना है आपको। बीएससी नर्सिंग वाला, बी फार्मा वाला, BMLT वाला, BRIT वाला, और इन सब कोर्सेज के लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा और उसका नाम है BCECE। ठीक है। फॉर्म आएगा मार्च में, प्रवेश परीक्षा होगी या तो जून में या जुलाई में। और तैयारी करनी है विजय एजुकेशन से। और इसके लिए विजय एजुकेशन में बुक भी आपको मिल जाएगी, आप मंगवा सकते हो 349 में। ठीक है। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। वंदे मातरम।